अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद अकरम फकीर टेंशन नजर है। आज मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा ना, मुझे तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो वैसे ही क्या कहते हैं एक हकीकत पसंद आदमी हूँ और मुझे कुछ नहीं लेना देना पाकिस्तान के हालात से या दुनिया के हालात से। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको शेयर कर देना चाहिए। देखिए, आज हम बात करते हैं दुनिया के किसी मुल्क की भी बात करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे हज़रत उमर के दौर का था। हज़रत तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को ढूंढते थे और फिर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद करते थे। वो डाकू वगैरह भी उनसे डरते थे। आप सोच रहे होंगे इस दौर में किस तरह मुमकिन है, इतनी आबादी है, मुमकिन है, करने वाले सब कुछ करते हैं। यानी गवर्नमेंट सिस्टम को अब दुनिया में सूदखोरों ने, करप्ट मिलिट्री लीडरान ने, करप्ट सियासी अफसरान ने, करप्ट सियासी लीडरान ने, सियासी अफसरान का इसलिए मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि अमूमन जो भी करप्ट सियासतदान और मिलिट्री वाला होता है ना, वो अपनी मतलब के ही अफसर लगाता है ताकि उनकी जो करप्शन है वो छुपी रहे। लेकिन अमली तौर पर पता नहीं दुनिया में कितने स्कैंडल आ चुके हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो भी गुर्बत है, जो भी है बुराइयाँ, वो ज़्यादातर इन्हीं करप्ट लोगों की वजह से है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर कोई जाली दवाइयाँ बनी इन करप्ट लोगों की वजह से, अगर कोई कहीं असला बिक रहा या कोई तरीके चल इन करप्ट लोगों की वजह से, वो मुख्तलिफ मकासद के लिए सब काम कर रहे हैं। तो दुनिया का जो भी सिस्टम होता है, तो मैं सोच रहा था कि आज तक की दुनिया में ये जो मौजूदा जमहूरी सिस्टम वो क्यों नहीं कामयाब हो सका। असल मसला ये है, इस जमहूरी सिस्टम में दुनिया में ये सबसे बड़ी खराबी ये है कि देखिए, अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं उसको, हाँ, अवाम गवर्नमेंट को बदल नहीं सकते, ये है सबसे बड़ी खराबी। और दूसरा, सिक्योरिटी इदारे के जो अफसरान हैं वो उन्होंने मर्जी से लगाए होते हैं, वो उनको पकड़ते भी नहीं। यही वजह है, ना तो दुनिया में करप्शन खत्म हो सकती है, ना अवाम खुशहाल हो सकती है। याद रखें, मौजूदा दौर में जो करेंसी है वो प्रिंटेड कागज़ है। उस प्रिंटेड कागज़ की इज्जत इस वजह से है कि वो मुल्क आज़ाद है। बाकी जो भी करेंसी डीलरों ने या स्टेट बैंक ने जो क्या डॉलर के रेट को करते हैं, वो सब गैर कानूनी, गैर शरई है। क्योंकि याद रखें, हम किसी के मुकाबले में अपनी करेंसी को जब नीचे गिराते हैं तो वो अपना आप नीचे गिरा रहे होते हैं। तो लिहाजा खासकर मुसलमान ममालिक में जो भी लोग क्या कहते हैं जी IMF की वजह से डॉलर हो गया नीचे, हालांकि डॉलर 1 रुपये के एक, वो भी प्रिंटेड कागज़ है, वो हमारी भी करेंसी प्रिंटेड कागज़ है। और अपने मुल्क की करेंसी को अगर डॉलर के मुकाबले गिराते हैं तो वो बंदे कौमी मुजरम है, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक हो, चाहे वो वजीर ख़जाना हो, चाहे वो वजीर आज़म हो, जो भी तजी, क्योंकि शरह इसकी इजाज़त नहीं देती कि इस्लामी ममालिक के अवाम की ज़िंदगियों को तल्ख बनाने के लिए महंगाई की जाए। एक दूसरा, इस्लामी ममालिक हमारी शरह ये भी नहीं इजाज़त देती कि हम गैर मुस्लिम के मुकाबले में सूद पर पैसे उठाने के लिए वहाँ पर क्या कहते हैं महंगाई का बोझ डाली। ये सब गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आप किसी भी उलमा कराम से पूछ लें, क्योंकि अमली तौर पर जो मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर लिए सब हट करने इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बात हो रही थी गवर्नमेंट सिस्टम की। गवर्नमेंट सिस्टम में सब, जब तक वो मुल्क कभी नहीं खुशहाल हो सकता। याद रखें कि जो भी करप्ट बंदा होता है सबसे पहले वो देखेगा, जब आएगा हो जी खजाना खाली है, फिर वो कहेगा जी वो लुट के खा गया, तो बढ़ेगा नहीं ना, उसको पैसे कटाएगा। ये होती है करप्ट लोगों की सबसे बड़ी निशानी। अगर वो बंदा हाजी है तो सबसे पहले करप्ट लोगों को पकड़े ना, उनको कहे कि भाई अल्लाह आपका भला करे, कि भाई यार क्या कहना चाह रहा था मैं, अब इतने पैसे आपने ये करप्ट किया। याद रखें, सड़कों से, बिल्डिंगों से कोई मुल्क खुशहाल नहीं होता, क्योंकि अगर खुशहाल होना तो सिंगापुर खुशहाल हो चुका होता। कहते हैं सिंगापुर ये है सिंगापुर, लेकिन उधर भी हद से ज़्यादा गुर्बत है। वो इसलिए है कि चंद शोबों में पैसा है, उसी को उन्होंने बिल्डिंगें वगैरह बनाई हुई हैं, तो उसको सिंगापुर की तरक्की शो करा रहे हैं। चाइना में भी यही कुछ है, चाइना में भी बड़ी गुर्बत है। तो बात करने का मकसद ये था कि मौजूदा दौर में सरमायादारों ने लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो सारा पैसा अपनी तरफ से मुंतकिल करने के चक्कर में रहता है, चाहे वो कोई किसी भी मुल्क का कोई सरमायादार हो, ये उनका हक है, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तरीके से, गैर शरई तरीके से अगर कोई पैसा अपनी तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करता है, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक हो, चाहे वजीर ख़जाना हो, चाहे वजीर आज़म हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, तो वो कौमी मुजरम है और अल्लाह का भी मुजरम है, क्योंकि उसने अपने लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए क्या कहते हैं मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए ताकि वो तरक्याती कामों के नाम पर करप्शन कर सके। पाकिस्तान में पता नहीं कितने स्कैंडल आ चुके हैं।
फिर वो भरी हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं, बताते नहीं कि यार ये पैसा गया कहाँ पे जिसका ये स्कैंडल आया था। अच्छा, गवर्नमेंट सिस्टम में सबसे बड़ी खामी ये है, तो ना तो इनको कोई पकड़ सकता है, ना वो क्या कहते हैं, उनको पैसा भी जारी करने का अख्तियार है। पैसा जारी करने का अख्तियार भी नहीं होना चाहिए, ना चीफ मिनिस्टर के पास ना उसके पास। उसकी वजह ये है कि ये सब पैसा ही फसाद की जड़ है। इन्हीं लोगों, इन्हीं पैसों ने दुनिया भर के अरबों अवाम की जिंदगी को जीर्ण बनाया हुआ है। हालांकि अपनी तौर पर वो तो प्रिंटेड कागज है। तो बात करने का मेरा मकसद ये था कि आज सही जमहूरी सिस्टम में, मैंने आज एक सोच रहा था कि यार ये जमहूरी सिस्टम है क्या। तो जमहूरी सिस्टम में होता है अवाम की सुनी जाती है, लेकिन जब मौजूदा सिस्टम में आ जाए तो क्या कहते हैं, उधर कोई बात ही नहीं है। लिहाजा मेरे बात करने का मकसद ये था कि अगर किसी मुल्क को क्या कहते हैं जमहूरी सिस्टम बनाना है, तो सबसे पहले उनको क्या कहते हैं, सारी उनकी जो भी है बॉडीज कहते हैं, मसलन सहाफ़ी बरदरी की जो भी बॉडी है, क्या कहते हैं इंडस्ट्री की जो भी बॉडी है, यानी यूनियन बनी हुई है, और क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर की जो भी यूनियन है, टीचर यूनियन है, क्लर्क यूनियन है, और क्या कहते हैं अफसरान की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये अफसरान चंद हज़ार होते हैं, लेकिन उन्होंने अरबों की और क्या कहते हैं करोड़ों अवाम को बेवकूफ़ बनाकर क्या कहते हैं गवर्नमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने के सिवाय ये कुछ नहीं कर रहे, और फिर उसको खर्च करके उसमें से दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। तो ये तमाम यूनियन बॉडी जिनका मैंने नाम लिया, जिसमें डॉक्टर भी आ जाते हैं, नर्सें वगैरह सब, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं पुलिस वाले का नाम भी नहीं, फौज का नाम भी नहीं मैं लूँगा, क्योंकि अमली तौर पर इनका जो भी है ना अपना नज़रिया पेश तो इनको करना है, बाकी इनकी यूनियन नहीं ले रहा है, इनका नाम लेना ही फजूल है। अगर फौज और पुलिस में यूनियन साजी होती तो फौज और पुलिस टिश्यू पेपर ना होते दुनिया में, क्योंकि उनको आर्डर आता है वो बंदूकें उठा के पढ़ते हैं, चाहे लोग मारे जो मर्जी हो जाए। कई वाक़या दुनिया में हो चुके हैं, जैसे वो सद्दाम हुसैन वाला, उन्होंने पता नहीं लाखों अराकी वहाँ मादी क्या कर दिया किसी ने अमेरिका का। तो किसी मुल्क की गवर्नमेंट को तब्दील करने के लिए सबसे पहले कानून साजी होनी चाहिए। अगर उस मुल्क के ये जितनी भी शोबे हैं, अगर सब की यूनियन अदारे इकट्ठे बैठ के एक जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, वो चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे जाए, वो सदर को इस्तीफ़ा दे जाना चाहिए, वो आर्मी चीफ को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं बाकी और क्या कहते हैं दुनिया के उस मुल्क का चेहरा। और अगर वो चेहरा ही कह दे कि भाई आपका चीफ मिनिस्टर तो जा तू एडा नेक नहीं चाहिए, तू आंदे नाल हिसाब लाने उत्थे इन्ने पैसे ने वो शोबेदार तू वो घटाने कि झूठ सच मार के, तेरे वर्गा सानू अक्लमंद नहीं चाहिए। याद रखें दुनिया के अवाम उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकते जब तक उनके जो MP MA ने उनको एक एक फैक्ट्री बना के दी, भाई कमाओ, कमा कर तो मुल्क का खर्च करो। और याद रखें जो बंदा कमा नहीं सकता और मुस्लिम बातें बना के लोगों से पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में वो बंदा टेक्निकली तौर पर फारग है, क्योंकि उसको आता ही कुछ नहीं है। वो चाहता है मैं 2-4 बातें करूँ, बस भी काम हो गया बोल के लिए घर जाके बैठ जाऊँ, और फिर उसको सिक्योरिटी से लेकर पता नहीं अरबों खरबों के अखराजात पड़ जाए, लो जी VIP रात जा रहे हैं। तो क्या दुनिया भर के अवाम को ऐसे VIP की ज़रूरत है? अगर नहीं है तो मैं ही करा। जब तक ये तमाम शोबे इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, दुनिया भर में उस चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की या आर्मी चीफ की बेइज्जती नहीं होगी, उसको नहीं पता चलेगा। अदरवाइज वो काम करता रहेगा, बुतली बातें बना के लोगों को लूटता रहेगा, अवाम कुटते रहे, कुटने से कुछ नहीं होगा। याद रखें दुनिया भर के अवाम का ही साथ देते हैं, और दुनिया भर की गवर्नमेंट का साथ देते हैं, और दुनिया भर के जो भी जमहूरी सिस्टम है अवाम को सपोर्ट नहीं करता, इन VIP रात को सपोर्ट करता। याद रखें वज़ीर आज़म चाहे महीने में 6 आ जाए, अवाम को खुश रहना चाहिए। अवाम तभी खुशहाल होगी जब वो सूदखोरों के चक्कर से निकलेगी और बेईमानों के चक्कर से। अदरवाइज लगे रहो, दुआएं मांगते रहो, लेकिन जब फिर अल्लाह की तरफ से जो होता है ना, तो फिर वो कुछ भी नहीं बचता। लिहाजा कोशिश फर्स्ट।